हेलो स्टूडेंट्स। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ लंका विजय चैप्टर का दूसरा भाग। मैंने कहा था ना कि ये लड़ाई वाला चैप्टर है, थोड़ा लंबा है, तो इसे दो भाग में करेंगे। तो मैं दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हूँ। हम लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा कि लड़ाई कैसे शुरू हुई, और पिछले भाग के आखिरी हिस्से तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों ने सुना था कि कुंभकर्ण की हत्या कैसे हुई और रावण अपने आप को निराश समझ रहा था, तो मेघनाद ने हिम्मत बढ़ाई। तो अब आगे मेघनाद लीड कर रहा है रावण की सेना को। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को भी हरा दिया था। इंद्र वही जो देवताओं के राजा हैं, इसीलिए उसको इंद्रजीत की उपाधि मिली थी। उसके बाणों ने कई प्रमुख बानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। तो मेघनाद चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता वो ध्वस्त होता चला जाता था। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी, चमत्कृत थी कि अरे इतना भी वीर कोई हो सकता है क्या। वानर सेना के मन में धीरे धीरे निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था और दोनों ही युवा। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा और वो घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गया। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल के स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं थी, किधर से रास्ता है, किधर से रास्ता नहीं है, कौन सा गेट कहाँ खुलता है। तो विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने लक्ष्मण को एक सीक्रेट रास्ता बताया था। आगे का काम आसान था कि मेघनाद महल में ही मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, रोने लगा, है ना। पहले तो वो कुंभकर्ण की मृत्यु से बड़ा निराश हो गया था, और फिर उसका जो पराक्रमी बेटा था मेघनाद, इसकी मृत्यु के बाद से तो वो एकदम टूट ही गया। एक बार तो वो मूर्छित हो गया। होश आया तो जैसे लगा कि उसकी दशा पागलों जैसी थी। वो क्रोध से बिलबिलाता हुआ भाग रहा था, इधर उधर इधर उधर। कह रहा था कि लंका अनाथ हो गई, अब इसका कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं युद्ध के मैदान में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए। शस्त्रागार का मतलब है जहां पर हथियार रखे जाते हैं, वो जला दिया। मार काट मच गई, जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, युपाक्ष, कुंभ, ये सारे राक्षस मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। तो अब रावण के पास में कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं बचा था। तो युद्ध नाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए, फन कुचले सांप की तरह से। अब वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते हुए देख लक्ष्मण आगे आगे आए, धनुष बांध लिए हुए। रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण पहुंच गए, उसके बाद राम। उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख करके रावण का क्रोध उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया, लेकिन लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया और इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, मूर्छित हो गए, गिर पड़े। राम ने ये देखा तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। आग बरसने लगी उनकी आंखों से। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी कि कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने लेकर के आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठा करके लड़ाई के मैदान से दूर ले गए। वैद्य सुसेन को बुलाया गया। हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के आए और लक्ष्मण की चिकित्सा, उनका इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे खून का बहना बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी बूटी का चमत्कारी प्रभाव था ये, है ना।
तो लक्ष्मण को धीरे धीरे होश आया और वो स्वस्थ हो गए। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। अब राम के अंदर में लगा जैसे कि दुगुनी शक्ति का संचार हो गया। वह अब शेरों की भांति रावण पर टूट पड़े। राम रावण का युद्ध बड़ा भयानक था। शस्त्रों की गति से कंपा देने वाली आवाज़ें निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे और कोई भी एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। अब सब की नज़रें राम और रावण पर थी। सब की आंखें फटी रह गईं। पलकें झुकना भूल गई थी, है ना। लोग अपनी पलकें झपकना भूल गए थे, ऐसे आंखें फाड़े देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी देखा ही नहीं था। लेकिन यह महासंग्राम था, यह अभी समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कट करके गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध थोड़ी देर के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया घोड़े और रथ को बदलने के लिए, जबकि राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर से शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा, सारे के सारे योद्धा, दोनों पक्ष के योद्धा आंखों में आंखें डाल करके देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े और कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया था। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। कोलाहल होता है कि जब लोग भय से, डर से इधर उधर भागते हैं, शोरगुल होता है। तुमुल नाद एक ऐसी आवाज़ है जो तेज आवाज़ होगी, लेकिन ये विजय की, खुशी की आवाज़ होती है। तो युद्ध में विजय की प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखद था, शोक से व्याकुल और विलाप करता हुआ, रोता हुआ। और वह व्यक्ति कौन होगा? वह व्यक्ति था विभीषण। वह अपने भाई के मृत शरीर के पास में खड़ा था। राम ने विभीषण को समझाया कि मित्र, शोक मत करो, दुख मत मनाओ। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है और उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार प्रकट किया। सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। वो चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें कोई विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया कि यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए और उनका संदेश लेकर के शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए और उन्हें साथ लेकर के राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, सोने की लंका में, है ना, रत्नों मणियों से जटित सिंहासन। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया, तिलक लगाया और अब विभीषण लंका के राजा थे। इसी बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास में। उन्होंने कहा कि माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं।
तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े और कहा कि लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में हैं, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना आपस में चुहल कर रही थी, हंसी मजाक, अटकेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर के उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़ करके किसी ने सीता को नहीं देखा था, तो सब सीता माता को देखना चाहते थे। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक सुंदर लगी, सुंदर, सौम्य और शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष के बाद पति से मिलने की प्रसन्नता भी शामिल थी, है ना। सीता का कष्ट अब इतिहास की बात हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हम लोगों ने बाल राम कथा का वो चैप्टर जिसमें लंका विजय की कहानी सुनाई गई है, उसे हम लोगों ने ख़त्म किया। अब जो अगला भाग होगा उसमें हम राम के राज्याभिषेक की बात करेंगे, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता ये सारे के सारे लोग अयोध्या लौटते हैं। तो कैसे अयोध्या में खुशियाँ मनाई जाती हैं, दीपावली मनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये चैप्टर का विचार अच्छा लगा होगा, जिस तरीके से मैंने आपको बाल राम कथा का ये भाग पढ़ करके सुनाया है, लंका विजय वाली बात, है ना। तो आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट ज़रूर डालना, क्योंकि अब जब बाल राम कथा समाप्त हो जाएगी तो इसके बाद मैं महाभारत के चैप्टर्स भी लेकर के आऊँगा, कुछ और भी महान लोगों की जीवनी भी लेकर के आऊँगा। बहुत सारी जीवनियाँ मैंने रिकॉर्ड कर रखी हैं, अपलोड करने का काम जारी है। तो जल्दी मिलते हैं राम कथा के आखिरी चैप्टर, राम का राज्याभिषेक के साथ में। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।